जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक न्यूज़ हाल ही में हफ्ते भर पहले आई थी, बहुत चर्चे में थी कि भाई सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए क्या एसएसबी इंटरव्यूज इंक्लूड होंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्या आने वाले समय में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए, सीएपीएफ फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू गुजरना होगा, हाँ या ना। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आपका जवाब इसमें मिलेगा जरूर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सीएपीएफ के थ्रू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, सशस्त्र सीमा बल एंड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इन 5 फोर्सेस में आपको एक अफसर लेवल पे, कमीशन्ड ऑफिसर लेवल पे असिस्टेंट कमांडेंट बनने का मौका मिलता है। जो प्रोसेस है सीएपीएफ का, वो पिछले 20 सालों से नहीं बदला गया है। पिछले 20 सालों से सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है, एक कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन देता है जो 450 मार्क्स का होता है, जिसमें से पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होता है 250 मार्क्स का और दूसरा पेपर होता है 200 मार्क्स का। 450 मार्क्स का ये पहला पेपर होगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन खत्म होते ही आपका 2-3 महीने के अंतर्गत रिजल्ट आता है और आपका पीईटी फिजिकल का टेस्ट होता है और मेडिकल का टेस्ट होता है। मेडिकल्स पूरा का पूरा होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी बोलते हैं इसको। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का। तो टोटल जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की मेरिट बनती है वो 600 मार्क्स की बनती है, क्योंकि मेडिकल के लिए कोई मार्क्स नहीं, फिजिकल के लिए कोई मार्क्स नहीं। अब मैंने आपको बताया 20 साल से ये सिस्टम चेंज नहीं हुआ है। 20 साल में अगर कुछ चेंज हुआ है तो ये कि पहले ये एसएससी पेपर लेता था और अब ये पूरा का पूरा काम यूपीएससी लेता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एनडीए और सीडीएस का पेपर भी ले रहा है। 20 साल से जब सिस्टम नहीं बदला तो कायदे से जॉब रोल्स भी सेम होने चाहिए। जो 20 साल पहले जॉब रोल्स थे वही जॉब रोल्स होने चाहिए। 20 साल पहले जॉब रोल्स होते थे बॉर्डर की सिक्योरिटी देखना, आपको इलेक्शन ड्यूटी में डालना, आपको नॉर्मल होम सिक्योरिटी का काम, ठीक, इंटरनल सिक्योरिटी का काम। लेकिन अब जॉब रोल्स में बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जम्मू एंड कश्मीर में, म्यांमार में, एंटी नेक्सलाइट ऑपरेशंस, साइबर वॉरफेयर, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस एनडीआरएफ, इन सब का हिस्सा सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स बन रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए, जॉब रोल्स में बदलाव आया है। जब जॉब रोल्स में बदलाव आया है तो कहीं ना कहीं सीएपीएफ ने यह चीज समझी है कि टेस्टिंग सिस्टम में भी कुछ बदलाव की जरूरत है। शायद यही रीजन है कि सीएपीएफ के ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल्स एंड डीआईपीआर, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च की मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, और मीटिंग का कंक्लूजन यह निकला कि एक पायलट प्रोजेक्ट चालू करते हैं जहां पे सीएपीएफ ऑफिसर्स को 10-10 की टुकड़ियों में साइकोलॉजिकल चेक करेंगे कि उनका साइकोलॉजिकली दे आर पॉजिटिव, दे आर नेगेटिव या साइकोलॉजिकली ठीक है। अभी आउटकम बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि ये हाल ही की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है डिफेंस एस्पिरेंट्स। बट ओवरऑल समझने वाली ये बात है कि जब जॉब रोल्स में चेंजेस आए तो वो एक कहावत है ना कि राइट जॉब फॉर द राइट फिट पीपल, मतलब सही आदमी के लिए सही जॉब, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। और ये डीआईपीआर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को डीआईपीआर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ये वो बॉडी है जो फौज में जीटीओ ऑफिसर्स बनाती है, जो फौज में साइकोलॉजिकल ऑफिसर्स बनाती है, जो फौज में इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स बनाती है। जी हां, अगर किसी सिलेक्शन बोर्ड में जो 3 एसेसर्स मिलते हैं आपको, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के एसएसबी में होते हैं, ये 3 के 3 ऑफिसर्स डीआईपीआर के प्रोडक्ट होते हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। डीआईपीआर अपने आप में
एसेसर्स बना रही है। ये एसेसर्स वो हैं जो आप जैसे डिफेंस एस्पिरेंट्स को सेलेक्ट करने हैं। तो DIPR से अच्छी कोई बॉडी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं बैठी है जो साइकोलॉजिकली कैंडिडेट्स को चेक कर ले, एक ऐसा टेस्टिंग सिस्टम बना दे जो साइकोलॉजिकली बच्चों को मॉनिटर कर ले। इसीलिए DIPR ये पायलट प्रोजेक्ट बना रहा है एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में CAPF में भी साइकोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूड हो जाएगा। हो सकता है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए स्क्रीनिंग इंक्लूड हो जाए। देखना यह है कि DIPR का क्या आउटकम आता है, बट दिस इज फॉर श्योर आने वाले 2 सालों में CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए DIPR का एक गिफ्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट या कंप्लीट SSB इंटरव्यू के फॉर्म में होगा ही होगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा, ये जरूर सोचिएगा कि क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट CAPF में इंक्लूड होना चाहिए, हां या ना। ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं और कमेंट्स का इंतजार करता हूं। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।